नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत मम परिचय यानी कि मेरा परिचय, माय इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि हम किसी के सामने अगर हमें अपना परिचय देना है तो वो हम कैसे दे सकते हैं। अब हम मम परिचय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर किसी से अगर हम पूछते हैं भवतः नाम किम, सबसे पहले हम क्या पूछेंगे, भवतः नाम किम। तो मम नाम यानी कि मेरा नाम, अगर हम किसी को आपका नाम क्या है, भवतः आपका नाम किम, नाम क्या है, मम नाम, और इसके बाद आपका जो भी नाम है उसका आप उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने लिख दिया है, मम नाम मुरारी लाल कौशिका है। अगर हम लड़का है तो उसमें पुल्लिंग में हम लिखते हैं, इसलिए विसर्ग का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी लड़की का नाम है तो वहाँ पर हम नाम के आगे विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे किसी भी लड़की का आप नाम लीजिए, मम नाम ऋतु कुमारी, इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। मम नाम, इस तरह से कुछ भी है। लड़की, अगर लड़के का नाम है, जैसे मम नाम सौरभ है, मम नाम दीपक है, तो वो उस तरह से हम उसका वहाँ पर विसर्गों का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग के अंदर। तो सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम प्रयोग करेंगे, ना कि ऐसा ना हो कि सभी इसी नाम को रिपीट करें। यहाँ पर सभी बच्चे अपना नाम इस रिक्त स्थान के अंदर भरेंगे। तो सबसे पहले आप समझ ही गए होंगे, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, मम नाम सौरभ है, मोहन है, सोहन है, दीपक है। इस तरह से आप अपने नाम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग के अंदर हम विसर्गों का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखें सभी बच्चे। उसके बाद हम सबसे पहले हम किसी नाम ही पूछते हैं, उसके बाद हम किससे पूछेंगे, भवतः पितुः नाम किम। तो यहाँ पर भवतः का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, आपके या आपका। पितुः नाम, पिता, नाम, नाम क्या है कि आपके पिता का नाम क्या है। फिर आप बताएंगे मम मेरे, पितुः पिता का नाम, श्री, जो भी आपके पिता का नाम है वो यहाँ पर आप एक स्थान में लिखेंगे। क्योंकि अगर किसी भी हमसे बड़े का नाम होता है वहाँ पर हम श्री लगाते हैं, तो इसलिए नाम से पहले श्री लगाना ना भूलें। और अगर कहीं यहाँ पर हमने माता का नाम पूछना है तो हम क्या लिखेंगे, मातुः, क्या लिखेंगे, मातुः। भवतः है मातुः नाम किम, कि आपकी माता का नाम क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे मम मातुः नाम श्रीमती। हम किसी महिला के नाम के से पहले क्या प्रयोग करेंगे, श्रीमती, कि मेरी माता का नाम क्या है, श्रीमती। जो भी आपकी माता का नाम वो आप उसमें लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए क्या लिखा है, भवतः पितुः नाम किम, आपके पिता का नाम क्या है, मम पितुः नाम श्री। और यहाँ पर जो भी आपके पिता का नाम वो आप लिखें, जैसे जगदीश है, जो भी है, जगदीश शर्मा, या जो भी आपने लिखना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप कि मम भवतः पितुः नाम किम, आपके पिता का नाम क्या है, मम पितुः नाम श्री, मेरे पिता का नाम श्री, ये है जो भी आपने वहाँ पर भरना है। उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पर रहते हो, यही पूछेंगे हम अपनी एक भाषा में। तो उसमें क्या बोलेंगे, भवान कुत्र वसति। भवान क्या होता है आप, कुत्र क्या होता है कहाँ, कुत्र क्या होता है कहाँ, वसति माने रहते हो, कि आप कहाँ पर रहते हो। उसका हम क्या जवाब देंगे उसको, अहम। अहम क्या होता है, मैं। अहम क्या होता है, मैं। दिल्ली महानगरे, दिल्ली महानगर में, वसामी रहता हूँ, कि मैं दिल्ली नगर में रहता हूँ। दिल्ली महानगर में, या नगरे या महानगरे आप प्रयोग कर सकते हो, दिल्ली महानगर में रहता हूँ। अगर इसकी जगह आपसे कोई पूछे कि भवान कस्मिन राज्य, इस तरह से कुछ भी पूछे आपसे, तो आप बोल सकते हो अहम हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य वसामी, कि मैं कहाँ रहता हूँ, हरियाणा राज्य में, या उत्तर प्रदेश राज्य, या बिहार प्रदेश है। राज्य की जगह पर आप प्रदेश से भी लिख सकते हो, कि हरियाणा प्रदेश है, बिहार प्रदेश है, उत्तर प्रदेश प्रदेश है, राजस्थान प्रदेश है, वसामी, कि मैं वहाँ पर उस प्रदेश में रहता हूँ। और अगर आपसे गांव का नाम या पूछा जाए तो भवान कस्मिन ग्रामे वसति, कि आप किस गांव में रहते हो, तो वहाँ पर आप अपने गांव का नाम बोल सकते हो, अहम ग्रामे वसामी, कि मैं इस गांव में रहता हूँ। तो इसके अंदर आप कहीं प्रश्न जोड़ सकते हो अपनी तरफ से भी। कई बार आपकी परीक्षा में 10 लाइनें लिखने के लिए या 5 लाइनों के लिए पूछा जाता है, तो आप इसमें एक्स्ट्रा 1-2 लाइन अपनी तरफ से लिख सकते हो।
जिसको आपको यहाँ पर नहीं बताया गया तो वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, उसको भी अच्छे से याद कर लें। इसके बाद हम किसी से पूछेंगे कि अगर पूछ सकते हैं भवतः जन्म तिथि का अस्ति, कि आपकी जन्म तिथि क्या है। ये बोलेंगे हम उसको कि भवतः माने आपकी जन्म तिथि क्या है, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जन्मदिन कब होता है या आपका जन्म कब हुआ। तो इस तरह से हम उसको पूछ सकते हैं। उसका जवाब क्या होगा, हम उसको बोलेंगे मम जन्म तिथि 5 अक्टूबर, या जो भी यहाँ पर आपकी तिथि है। इसको सभी याद ना कर ले, ये सिर्फ आपको उदाहरण के लिए लिखा गया है कि आपकी जो भी जन्म तिथि है उसको आप यहाँ पर जोड़ दोगे। इसको हटाकर यहाँ पर आप अपनी जन्म तिथि लिख दोगे कि मम जन्म तिथि अक्टूबर मास, सितंबर मास, जितने भी तिथि है आप उसको यहाँ पर लिख दोगे। मम जन्म तिथि अस्ति, जो भी आपकी जन्म तिथि है। इससे आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि आप कब उठते हो, क्या खेलते हो, क्या आपका प्रिय विषय है। इस तरह से हम उसको पूछ सकते हैं कि भगवान कदा उत्तिष्ठति। यहाँ पर हमारे सामने है कि भगवान, यहाँ पर हम क्या पूछेंगे कि भगवान आप कदा कब उत्तिष्ठति माने उठते हो, कि आप कब उठते हो। अहम, अहम क्या होता है, मैं पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये हम पहले भी क्लास ले चुके हैं। प्रातः काले, प्रातः काले मतलब सुबह, प्रातः काल में। पंच, पंच क्या होता है, 5। वादने मतलब बजे, वादने मतलब बजे। उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठामि क्या होता है, उठता हूँ, कि मैं 5 बजे उठता हूँ। भगवान कदा उत्तिष्ठति, अहम प्रातः काले पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातःकाल 5 बजे। तो इस तरह से हम इसके अंदर की भवतः प्रिय विषय का कैस्ति, आपका प्रिय विषय क्या है, भवतः मातुः नाम की मस्ती, भवतः भ्रातुः नाम की मस्ती, इस तरह से कुछ भी हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। आपके गांव का नाम क्या है, आपके प्रदेश का नाम क्या है, आपके देश का नाम क्या है, आपके कक्षाध्यापक का नाम क्या है। इस तरह से हम बहुत से प्रश्न इसके अंदर जोड़ सकते हैं, जिसमें अगर किसी बच्चे को जो भी आपको इससे अलग 3 से 4 लाइनें और अलग जोड़ो इसमें, और जो जो आपको लिखना है अगर समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिखो कि आपको कहाँ परेशानी है, क्या वाक्य नहीं बन रहा है, किसका आपको संस्कृत में अर्थ या शब्दार्थ आपको नहीं पता लग रहा है। लेकिन अशुद्ध ना लिखें, देखें उसको एक बार वहाँ पर क्या प्रयोग करना है। उसके बाद आपको ये पूरा समझना है और अपने आप में एक प्रयोग करके देखें। अगर आपके पास कोई दूसरा बच्चा है जो आपसे संस्कृत में बोल सकता है तो उससे एक बार पूछें, वो आपसे पूछे और इन्हीं प्रश्नों के आप जवाब दो एक दूसरे को, जिससे कि आपको अच्छे से आप इसको यहाँ पर कर सको। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।